हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय को आज प्रारंभ कर रहे हैं और ये पहला श्लोक है। इस पर आपने सुना था कि मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए थे और बड़े प्रसन्न होकर के वह विदुर जी को बोलना शुरू किया। तो मैत्रेय वाचा से शुरू होना चाहिए। तो ये है इस टॉपिक, इस अध्याय का नाम है गर्भोदकशाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य। क्या हो गया? तो ये कथा तो आप कई बार जान चुके हैं, कई बार आई है। भगवान गर्भोदकशाय विष्णु से कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, लेकिन उसी के बात को और गंभीरता में सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने क्या प्रार्थना करी वो सभी सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं और जो प्रश्न विदुर जी ने किए हैं वो भी उत्तर के रूप में आएंगे। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। क्या कभी पूरे दिन में ऐसे हम लोग अपने से कुछ ऐसा श्लोक बना के गा सकते हैं? इतना सुंदर सुनने में लग रहा है। सुनने में कितना सुंदर लग रहा है ना। लिरिक्स कंपोज्ड बाय श्रील व्यासदेव। हमने सुना लिरिक्स, फिल्म के कुछ लिरिक्स होते हैं। ऑल दिस लिरिक्स आर कंपोज्ड बाय श्रील व्यासदेव। और ऑब्वियसली कितना सुंदर है ये दाढ़ी वाले मैत्रेय मुनि, लेकिन गाने में कितनी अद्भुत है ना। किसी दाढ़ी वाले बाबा को आप देखेंगे तो बहुत ये हमने कभी सोचा नहीं ना कि दाढ़ी वाले बाबा काव्य रचना करके बोलेगा। यह तो बहुत कठिन है, लेकिन मैत्रेय मुनि इस प्रकार से बोल रहे हैं। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम् बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्ष्णम्।
सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः। सत्सेवनेयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। एक और था ना, सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। ये ट्यून हमको बहुत अच्छी लगती है, फिर से बोलते हैं। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत् प्रधानः। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। साथ में फिर से बोलिए, बहुत अच्छा ट्यून है। सत्सेवनीयो बत पूर्ववंशो यल्लोकपालो भगवत प्रधानः। बभूविथेहाजित कीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य भीक्षणम्। बहुत अच्छा श्लोक है। महामुनि मैत्री ने विदुर से कहा, राजा पुरु का राजवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। अगर आप लोगों को यादोजात जरूर होगा, सेवा वैकुंठ वर्तमसु दुरापो ही अल्प तपसः सेवा वैकुंठ वर्तमसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देव जनार्दन। विदुर जी ने कहा था कि हे मैत्री मुनि, आपके जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा व्यक्ति को भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसी? तीव्र रति रासो भवेत तीव्र व्यसनार्चना, यानी भगवान में भाव भक्ति भाव प्राप्त होता है जो तीव्र होता है, दुर्वार होता है, स्वाभाविक होता है, और वह भगवान के भक्तों की सेवा के द्वारा प्राप्त होता है। तो मानो मैत्री मुनि कहते तो भाई सब लोग भगवान की सेवा कर क्यों नहीं रहे, क्षमा कीजिएगा, भगवान के भक्तों की सेवा क्यों नहीं करते? तो कह रहे हैं दुरापा ही अल्प तपस्या सेवा वैकुंठ वर्तमसु। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वह भक्तों की सेवा का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? राजा पुरु का राजवंश कुरुवंश शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है, क्योंकि उस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। मतलब उनको ऐसा सौभाग्य मिलता ही रहा है कि वह सेवा वैकुंठ वर्तमसु, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी वह सेवा करते रहें। चाचा पांडु के पिताजी हैं व्यासदेव। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? भगवान के अवतार आपके पिताजी हैं। व्हाट अ लीनिएज। और मान लो अर्जुन से कहें कि आपके चाचा का नाम बताओ, क्या बोलेंगे? चाचा का नाम, चाचा, नॉट ताऊ, विदुर जी। और वो कौन है? प्रसिद्ध है कि भगवान के पार्षद है। इज इट नॉट एस्टॉनिशिंग? इस तरह के लोग, ये इनके चाचा जी भगवान के पार्षद हैं। पापा क्या भगवान के अवतार? भगवान के अवतार पापा, मतलब पांडु के पापा दादाजी, दादाजी क्या ये भगवान के अवतार है। जैसे मान लीजिए कि कुंती महारानी की शादी हो रही थी पांडु जी से, हुई थी तो तय होके हुई थी, तो ये बात आई होगी ना कि किसके बेटे हैं? प्रसिद्ध बात है, व्यासदेव जी के बेटे हैं। तो व्यासदेव जी भगवान के अवतार हैं कि नहीं?
बताइए, किसी की लड़की की शादी हो रही, उसके ससुर जो है वो भगवान के अवतार हो। टू मच। आप लोग कभी विचार किया इस तरह से? तो लीनेज देखिए, जबरदस्त है। शांतनु इतने अद्भुत, जिनसे गंगा जी शादी है, गंगा जी, यस, इज इट नॉट, यस, गंगा जी के पति हैं। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? शांतनु ससुर हुए ना कुंती के, वो शांतनु तो ससुर हुए एक तरह से ना। शांतनु से विचित्र वीर आदि आए, करेक्ट। शांतनु के ही तो पुत्र है भीष्म ना, तो भीष्म की पुत्र वधु हुई कुंती। तो सोचिए, शांतनु गंगा जी के पति हैं। लीनियज देखिए साहब आप, क्या लीनियज है। और वह भी ऐसा वर देने का सामर्थ्य था अपने बेटे भीष्म को दिए कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब आप मरेंगे नहीं। अमेजिंग, दिस आर ऑल प्योर डिवोटीज। ऐसा मैंने सुना है, शांतनु का मतलब है जिनका तनु, जिनका शरीर दूसरों को शांति प्रदान करने वाला था, इसलिए इनको शांतनु कहते हैं। शांतनु बातें हैं। तो ये सभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। पांडु महाराज के बारे में आपने सुना था, एक धनुष लेके ही पूरे विश्व को विजय कर लिए थे। यहाँ हजारों मिसाइल लेकर के एक आदमी एक छोटे से देश को नहीं जीत पाता है, वो अकेले ही पूरे विश्व को जीत लिए थे। इस प्रकार के महान भक्त थे। राजा पुरु है ययाति महाराज के बेटे। ययाति महाराज के 4 बेटे थे, यदु और भी थे, भूल रहा हूँ नाम, उसमें सबसे छोटे थे पुरु। तो ययाति महाराज बुढ़े हो गए, तो उन्होंने एक्सचेंज ऑफर किया था कि बेटा अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरी इच्छाएं भी समाप्त नहीं है, मेरा बुढ़ापा ले लो। तो यदु महाराज ने नहीं दिया और बाकी दोनों ने भी नहीं दिया, पुरु महाराज ने इनको दिया था। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि पूरे विश्व के राजा तुम बनोगे, आपका पूरे वंशज राज्य करेगा। और बाद में फिर वो बुढ़ापे को वापस कर दिए थे, मतलब बुढ़ापे को, जवानी को पुरु को वापस कर दिए थे, और पुरु ने इनको बुढ़ापा दे दिया था ययाति महाराज को। ये सब कथाएं आगे आ जाएंगी, लेकिन यह कहते हैं कि पूर्ववंश, सारा का सारा पूर्ववंश ही भगवान का शुद्ध भक्त है। उस सारा का सारा तो वेल नॉट से, लेकिन धृतराष्ट्र भी इनके यहाँ पे आ ही गए थे, लेकिन फिर भी काफी लोग उसमें शुद्ध भक्त थे, ऐसे कह सकते हैं। तुम भी उसी कुल में उत्पन्न हो। कौन तुम? विदुर जी। और ये आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रतिक्षण नूतन से नूतनतर होती जा रही हैं। अब देखिए, बात समझिए। विदुर जी है महाभागवत, वह कोई न्यू डिवोटी प्रोग्राम में नहीं है, एनडीपी कहते हैं इसको में, न्यू डिवोटी प्रोग्राम। जो वो प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन प्रश्नों के उत्तर उनको पता ना हो। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप घर में बोलते हैं आज ये बनाइए, तो अब ये बनाइए मतलब उसका आस्वादन आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब आस्वादन फिर से करने की इच्छा है तो फिर से बोलते हैं। हम कोई डिश का नाम नहीं ले रहे हैं, ये भागवत की क्लास है, लेकिन डोंट एजिटेट एनीवन सेंसेस, पता नहीं किसको कौन सा अच्छा लगता हो, लेकिन यह आप नहीं कह सकते कि अरे हम बोल ही थे। मान लीजिए आप कहें कि चाउमीन बनाओ, तो अगर चाउमीन क्या होता है, चिड़िया का नाम है, ऐसा नहीं है। यू हैव टेस्टेड बिफोर, फिर पूछते हैं, या कहते हैं आइसक्रीम खिलाओ, कुल्फी खिलाओ, तो क्या पहले कभी नहीं खाते हैं? लेकिन आप सामने वाले का जब आग्रह होता है तो बनाने वाले को भी आग्रह होता है। मैं एक बहुत ग्रॉस वे में बता रहे हैं, इस तरह से रहता है। अब भक्तों को कथा पता होती है, लेकिन मतलब हमेशा तो नहीं, लेकिन बहुत जगह कथा पता भी हो, लेकिन उस कथा को सुनने से उनको सुख मिलता है, तो उनका जो आग्रह है वह वक्ता को उत्साहित कर देता है। आपको ऐसे देखिए, घड़ी तो मेरा पहनता नहीं, घड़ी देख रहा है, 7:15 हो गया, 5 मिनट बाकी, काउंटडाउन टाइमर लगा करके वो है, कथा सुन रहा है। तो ऐसे में आप कथा नहीं कह सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आई एम नॉट स्पीकिंग न्यू थिंग्स एवरी डे बट स्टिल यू कम, दिस शोज रुचि। मैं कहा से कुछ चीजें समझ रहे होंगे, रुचि का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आप रोज भी खाते होंगे फिर भी अच्छा लगता है, राइस चपाती लाइक दैट। तो यद्यपि आप रोज खाते हो लेकिन रुचि है तो इसलिए अच्छा लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपका ये जो आग्रह है, जितनी आग्रह से आप पूछ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने विदुर जी के प्रश्न सुन करके यही लगता होगा कि इनको तो पता ही नहीं है, और कितना इनका आग्रह, जो नहीं पूछा है वह भी बताइए, जो पूछा है वो सब बताइए। ऐसे करके उनका जो आग्रह था, स्पेशली हरि लीला को सुनने का, उससे जो कथा है वह नवीन लग रही, जैसे मानो पहली बार बोल रहे हों।
और प्रभुपाद समझाते हैं इसको कि जो शुद्ध भक्त है वह कथा सुनते हैं तो उनको अनुभव भी ऐसा ही होता है कि मानो वह पहली बार सुन रहे हैं। और एक और अद्भुत बात है, उत्तरोत्तर उनको और सुख बढ़ता जाता है, वो और उसमें अधिक सुख का अनुभव करते हैं। अब ये तो देखिए, इसीलिए ये जो लोग हैं, मतलब जैसे परीक्षित महाराज हैं, अभी 7 दिन 7 रात नॉन स्टॉप कैसे सुन सकते हैं? क्योंकि इनका सुख कथा के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, ये बात है। वी कैन नॉट इमिटेट इट, लेकिन ये है। मैत्रेय वाचा, लेकिन इसके एक ही अर्थ नहीं है, अभी यहाँ पे एक अर्थ है और अर्थ भी आप अलग अलग देखेंगे। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, पूर्व वंश, यह पूर्वों का वंश, बत मतलब निश्चित ही। बहुत सारी बातें हैं, बत का मतलब आश्चर्य भी है, बत का मतलब हर्ष भी है, और बत का यहाँ पे आशय निश्चित भी है। निश्चित ही सत सेवनीय, भक्तों की सेवा प्राप्ति के योग्य है। देखिए, अभी तक आपने अर्थ क्या समझा था कि भक्तों की सेवा के योग्य है, बिल्कुल सही है। और रिवर्स कर दीजिए, शुद्ध भक्तों की सेवा प्राप्ति के योग्य है। मतलब आप समझ में आया कि इतने आप लोग आसक्त हैं कि आप लोग योग्य हैं कि भक्त आपकी सेवा करें। जैसे मान लीजिए कोई भोजन चाहता है तो उसको भोजन देंगे, तो आप सेवा उसकी करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट है, करेंगे। आपका इतना आग्रह है विदुर जी, आप शुद्ध भक्त हैं, और आपके सारे लोग स्पेशली भी ऐसे शुद्ध भक्त थे कि यह तो आप योग्य ही है, आप लोग सब लोग योग्य हैं कि आपकी भक्तों के द्वारा सेवा की जाए। कुछ समझ पा रहे हैं? रिवर्स का अर्थ में ले रहे हैं। यहाँ पे मैत्रेय मुनि अत्यंत नम्रता से बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि हाँ हाँ हम ही भैया वैकुंठ के आए हुए हैं, आप आ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टॉल भी नहीं लगेगा इत्यादि, ऐसा भाव नहीं है। वह कह रहे हैं, अभी आप देखना टीका में कहते हैं कि आपका विदुर जी जन्म ही मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए है, ताकि मैं कृष्ण की कथा कह सकूं। ये मैं आपका जीवन सफल नहीं बना रहा हूं, आप यहां आ गए ताकि मेरा आप आए यहां नहीं आ गए, आपका अवतरण इस जगत में है। आप तो यमराज, आपका अवतरण इस जगत में हुआ ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए कृष्ण कथा को बोलने के द्वारा। एकांत लाभ वचसो नपुंसाम इत्यादि, ये तो विदुर जी ही बोले हैं ना। अब बताइए, कोई व्यक्ति जेन्युइनली अपने हृदय से बोल रहा है, एकांत लाभ वचसो नपुंसाम सुश्लोक मौल गुणवाद माहु। कौन बोला था? मैत्रेय मुनि बोले थे कि मैत्रेय मुनि बोले थे ना, आई डोंट नो कौन बोला था, लेकिन दोनों में से कोई एक बोला था। लेकिन इस तरह के शब्द सुन करके व्यक्ति कितना सुखी हो जाएगा। मान लीजिए किसी को आप भोजन दें और वो आहा आहा कर ले, आहा हा हा बड़ा अच्छा लगा, आज तो जीवन कृतार्थ हो गया, तो आपका वो उत्साह बनेगा ना। तो इस प्रकार की बात वो कहते हैं कि सत सेवनीय, सत मतलब सता, भक्त, भक्तों की सेवा प्राप्ति के योग्य है। मैत्रेय मुनि ने बोला था, लेकिन हम मतलब कहने का मतलब ये है कि हाँ, मैत्रेय अगर समझ लें, मैत्रेय मुनि ने बोला था एकांत लाभो वचसो नपुंसाम, वाणी का सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि भगवान की कथा को बोला जाना चाहिए। और आपके जैसा भक्त इस मेरे द्वारा इस सेवा के लिए जरूर योग्य है कि मैं भगवान का यश बोलूं, ये कहना चाहते हैं। मेरा भाग्य है कि मैं आपको सेवा कर पा रहा हूं, आपने मुझे सेवा का मौका दिया, ये कहते हैं। यह क्यों सेवनीय है? क्योंकि भगवत प्रधान, इस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त हैं। इसका मतलब क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ दिया गया है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये परम तत्व के 3 सोपान या 3 पहलू हैं। तो जो भगवान को ही प्रधान मानता है, अर्थात ब्रह्म परमात्मा के ऊपर ध्यान नहीं देता है, भगवान को ही अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व देता है, उसको कहेंगे भगवत प्रधान। समझा गया? इस वंश के सारे उत्तराधिकारी भगवान के प्रति अनुरक्त। यहाँ कोई ब्रह्मभूत नहीं आया है, ब्रह्मभूत नहीं घूम रहा है या परमात्मावादी नहीं घूम रहा है, सारे भगवान को प्रेम करने वाले पैदा हुए हैं। जैसे कि शब्द हम प्रथम स्कंद में सुन सकते हैं, क्या शब्द था? अनन्य विषयात्मनाम। सारे पांडव पूरे विश्व के राज को देखने के बावजूद भी उनके चित्त में केवल कृष्ण ही बसे हुए थे। कृष्ण को ये करना है, कृष्ण के लिए ये करना है, कृष्ण के लिए अनन्य विषय, और कोई ना अन्य अनन्य और कोई विषय उनके मन में नहीं था।
तो भगवत प्रधान समझ में आ गया, ना उनको ब्रह्म में इंटरेस्ट है ना परमात्मा में इंटरेस्ट, अपितु केवल और केवल भगवान में ही इंटरेस्ट है। यह और इसी वंश में लोकपाल, लोकपाल मतलब देवता, तो लोकपाल का क्या अर्थ होगा, आप धर्मराज भी बभूविथ, जन्म लिए हैं और जन्म लेकर अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब होता निरंतर प्रतिक्षण, पदे पदे पद पद पर अजित कीर्ति मालाम, भगवान हरि की लीला कथा रूपी माला को नूतनयसी नित्य नवीन अर्थात आस्वादन योग्य कर रहे हैं। मतलब आपका ये जो आग्रह है, निरंतर कथा को सुनने का आग्रह है, वह कथा को नवीन कर रहा है। एक बार गौरव का प्रवचन सुन रहा था तो बोल रहे थे कि परम पूज्य राधानाथ महाराज प्राय 3 घंटा 4 घंटा क्लास देते हैं। तो मान लो अब 3 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो महाराज कहते हैं कि शुड आई कंटिन्यू, तो भक्त लोग बोलते हैं हरि बोल, तो शुरू कर देते हैं। तो वही सोच करके एक ब्रह्मचारी भी क्लास दे रहे थे, तो कुछ कथा थोड़ी लंबी हो गई, तो बोले शुड आई कंटिन्यू, तो भक्त कहे नो यू शुड स्टॉप, शुड हैव, यू नीड टू हैव प्रसाद। तो कह रहे कि महाराज संग चलता है, सबके संग नहीं चलेगा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि भाई अब भूख लग रही है, सब कुछ परेशानी हो रही, तो अब व्यक्ति की कथा से थोड़ा सा, मतलब कथा अच्छी है, जीवन का परम लाभ है इत्यादि, लेकिन अभी थोड़ा पेट पे भूख लग रही है, प्रसाद के बाद या कल, हाँ मतलब अब और नहीं बस। लेकिन आप बताइए क्या कभी आपने प्रजल्प किया है? ओह प्रजल्प नहीं समझते आप लोग, अरे ये लोग नहीं समझते भाई। तो अब आप देखेंगे कि दोनों तरफ से बात करने की रुचि है, तो एक ही बतिया सारी रतिया। वो सामने वाला व्यक्ति आग्रह हो रहा है तो अरे मैं साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, तो सामने वाले का आग्रह ही नहीं है, तो व्यक्ति आप गल कैसे नहीं, गल दसो बोलते, कैसे गल को दसेगा? आप मेरी बात समझने का प्रयास में उदाहरण दे रहे, सामने वाले का आग्रह ही नहीं है तो नहीं बोलता है। आप लोग से हुआ अनुभव कि भाई आप किसी कुछ बोलना शुरू किए और ही इज़ नॉट एब्सोल्युटली इंटरेस्टेड, तो आप भी नहीं बोल पाएंगे कुछ। आप लोग से हो ही रहा होगा, सामने आके कुछ व्यक्ति बात करता है अपने व्हाटएवर परिवार वालों के बारे में कुछ बात करेगा, तो आपने चेहरे पे अपना वही चेहरा दिखा देंगे, कहेंगे यार तुम अपना मैनूस चेहरा मत दिखाओ, तुमसे तुम कोई बात करने लायक नहीं है। ऐसे बोलते होंगे शायद आप लोग को, ऐसे कभी बोल देते होंगे, तुम लोग कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हो। सो दैट्स हाउ एनी कन्वर्सेशन विल कंटिन्यू। भगवान की बात भक्तों को अच्छी लगती है और उस अच्छे लगने के द्वारा वह कथा को नवीन बनाते हैं। इसलिए एक बात हम, क्या नाम है उनका, नाम भूल रहा हूं मैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बहुत प्रसिद्ध कथा, अरे क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा है। तो कह रहे थे कि कथा जो है वो श्रोता की वजह से होती है, अगर श्रोता का उत्साह ना हो तो कथा हो ही नहीं सकती है। और प्रसिद्ध कथा बोलते हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, एनीवेज, हाँ ना 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 ना, इज वेरी यंग, अभी एकदम से नाम याद नहीं आ रहा। एनीवेज, अमरेंद्र प्रभु, यस। तो अमरेंद्र प्रभु श्रोताओं का धन्यवाद कर रहे थे कि आप लोगों का इतना उत्साह है इसलिए कथा कह रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भी मुझे बोल रहे थे कि सब लोग जो पहले गौशाला में क्लास करते थे तो बोलते थे कि हमको वहाँ अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे अन्यमनस्क नहीं है, माला बना रहे हैं समोसा छान रहे हैं और बहुत कुछ काम हो रहा है, तो ऐसे में कथा नहीं हो पाती। सामने वाले का आग्रह नहीं से ठीक है कुछ कान में चला जाए, ऐसे करके कथा नहीं हो पाती। तो यहाँ देख रहे हैं कि विदुर जी का खूब आग्रह है, खूब आग्रह, इस कारण से कथा नवीन लग रही है, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय उवाच मतलब मैत्रेय जी ने कहा, सतसेवनीयो बतपूरु वंश निश्चित या ओह, ओह कितने आश्चर्य की बात है, ये पूरा वंश, पूरा पुरु वंश भक्तों के द्वारा सेवनीय है, जिसका सेवन किया जाना चाहिए। दैट मीन्स प्योर डिवोटीज ऑल्सो वांट टू एसोसिएट विद दीज किंग्स। पुरुवंश जैसे मैंने कहा तो वहां पे वो क्लर्कों का पुरुवंश नहीं है या कुम्हारों का वंश नहीं है, ये राजर्षियों का वंश है, यानी कि जिनकी जो राजा है, बेसिकली राजाओं के संगति जनरली लोग नहीं करते हैं जो साधु जन होते हैं, लेकिन कहने हैं सतसेवनीय। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? क्या आपको यहाँ पे कुछ आश्चर्यजनक लगा कि नहीं लगा?
आप में से कितने लोग इस जगत के मंत्रियों के पास जाकर उनका संगत करना चाहेंगे? दे विल नॉट टॉक अबाउट कृष्णा। कभी मन में आया, कभी सपना आया आप लोगों को? बिकॉज वो कृष्ण कथा में कोई रुचि ही नहीं रखते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं बत, मतलब आश्चर्य की बात है, एक के बाद एक जो पैदा हुआ वो सभी कृष्ण कथा में आसक्त। वस्तुतः गीता भी आप किसकी वजह से सुनिए? बताइए किसकी वजह से सुने आप गीता? बोलिए, जल्दी से बोलिए, माइक बताइए, माइक में बताओ, फटाफट फटाफट, किसकी वजह से गीता सुने आप? भक्त की वजह से। गलत, धृतराष्ट्र की वजह से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम संवेतायुस्सभा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये प्रश्न नहीं होता तो गीता होती ही नहीं। गीता के 700 श्लोकों में सबसे पहले श्लोक तो पहला वाला होना चाहिए ना। सो ऑल ग्लोरीज टू धृतराष्ट्र प्रभु। वो सुधरे कि नहीं सुधरे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग को तो सुनने को मिला ना धृतराष्ट्र की कृपा से, कोई विरोध तो नहीं है ना। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। गीता भगवान बोल दिए, लेकिन हमारे सामने तो वर्जन धृतराष्ट्र और संजय का हुआ ना। कभी सोचे इस तरह से? तो आश्चर्य की बात है भी, क्योंकि ये धृतराष्ट्र भी विदुर जी से बहुत प्रेम करते थे। विदुर जी कहते, विदुर आप मुझे धर्म सुनाते रहो, मेरे हृदय को ठंडक पहुंच रही है। यद्यपि मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन सुनाओ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे हृदय को बहुत शांति मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि धृतराष्ट्र कैन बी ऑल्सो ऐसे खराब व्यक्ति नहीं, मतलब हैं वो अपने आसक्ति से डिस्टर्ब हो गए, लेकिन वैसे धर्म को सुनना चाहते हैं। वो गीता क्लास से उठे तो नहीं ना सोए भी नहीं, लेकिन उठे भी नहीं। आप लोगों से की सामर्थ्य है किसी व्यक्ति का 700 श्लोक नॉन स्टॉप सुन ले, या मैं बोल लूं? वेरी इंटरेस्टिंग। तो यह भी 700 श्लोक को नॉन स्टॉप सुनना, तो यह भी एक अच्छा बात है ना, काफी इंटरेस्टिंग गुण है। और वहां तो ब्रह्म की ही बात हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। तो इसलिए सभी को मानना पड़ेगा, सभी शुद्ध भक्त। सतसेवनीयो भतपूर्व वंशी, अर्थात शुद्ध भक्तों के द्वारा कितनी आश्चर्य की बात है कि आपका पूरा पूरा पूर्व वंश ही सेवनीय है। और क्यों उसमें कहते हैं? क्योंकि लोकपाल भगवत प्रधाना। लोकपाल मतलब धर्मराज रूप आप यहाँ पे पैदा हुए हैं। और दो अर्थ है, भगवत प्रधान का एक और अर्थ भी आ जाएगा कि भाई आपके यहाँ सभी लोग भगवान के अनुरक्त हुए हैं, और दूसरा आप भक्तों में प्रधान यहाँ पे उत्पन्न हुए। विदुर जी है ना महाभागवत, आप इसमें प्रकट हुए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट भागवतम में जिन 12 महाजनों का वर्णन है, उसमें 2 तो इसी परिवार में, कौन? भीष्मदेव, और यमराज के रूप में, विदुर के रूप में यमराज। अब बाकी युधिष्ठिर महाराज तो कर हैं, फिर युधिष्ठिर महाराज के रूप में धर्मराज। वेरी एस्टॉनिशिंग। आप एस्टॉनिशिंग। अच्छा, अगर कोई एक शुद्ध भक्त मिले तो आप लोग आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे? जिसको ऐसा सुख मिल रहा हो कि एक नाम, मतलब बोल रहा हूं तो करोड़ों करोड़ों नाम लेने की इच्छा हो रही है। कोई मिला अभी तक आपको? जब अपने भक्ति के संघर्ष को देखते हैं तब समझ में आता है कि ये महाभागवत होने का कितना मतलब होता है। तो अर्जुन महाभागवत, युधिष्ठिर महाभागवत, भीम महाभागवत, नकुल सहदेव महाभागवत, द्रौपदी महाभागवत, कुंती महारानी। आपकी कोई आंटी का क्या हमारी किसी आंटी की प्रेयर से भागवत में है? नो। दिस इज अमेजिंग। नहीं, पूरा परिवार का वर्णन भागवत में भरा पड़ा है। तो इसलिए कह रहे हैं अद्भुत है, सब भगवान के प्रेमी हैं। भीष्म, दादाजी की प्रार्थना हो भागवत में? नहीं। अमेजिंग अमेजिंग फैमिली। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा हूं। परीक्षित महाराज, अमेजिंग भर दिया उस पूर्व वंश में भगवान के शुद्ध भक्तों को। यलोकपाल भगवत प्रधाना बभूविते, आप इसमें प्रकट हुए उस पूर्व वंश में। यह इस वंश में अजित कीर्ति माला, बहुत सुंदर है। माला थी ना, माला देंगे, माला प्लीज जल्दी दीजिए। माला था कहाँ? आप तुरंत माला को छुपा देते हैं। दिस इज वेरी नाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? आई नीड अ प्रॉप। वेल, दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली। कृष्ण निताई गौर निताई। सो देखिए, ये एक माला, सॉरी एक फूल, उसके बाद दूसरा फूल, उसके बाद तीसरा फूल, उसके बाद चौथा फूल, उसके बाद ये अंत कहाँ हो रहा है इसका? माला का अंत कहाँ से होता है? कहाँ होता है माला का अंत? समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? शब्द बड़ा जबरदस्त था। इज एवरीवन कैचिंग दिस फ्रेज? अजित कीर्ति मालाम
भगवान अजित, अब इसको अजित शब्द क्यों कहते हैं, बड़ा सुंदर है। अजित मतलब जिनको कोई ना जीत सके। अच्छा, काल सबको जीतता है, यस। अविद्या सबको जीतती है, यस। कर्म सबको जीतता है, यस। यानी अजित मतलब जो काल, कर्म और अविद्या के भी नियामक हैं, उन भगवान की कीर्ति मालाम। आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी नाइस। शब्द देखिए क्या तरीका है बोलने का। अब देख रहे मतलब एक्सटर्नली स्पीकिंग ये माला सूख गई है, लेकिन कह रहे कि मान लो किसी को ऐसे माला पहना दी जाए और इसको एवर फ्रेश रखा जाए, तब भगवान की कीर्ति में तो कोई कमी आ नहीं रही है। ऐसा तो नहीं कि भगवान का अब दया बोलने शुरू किया, बस 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 बस, नहीं। भगवान की दया पे आप अनंत रूप से बोल सकते हैं, भगवान के सौंदर्य पे अनंत रूप से बोल सकते हैं, भगवान के एक एक गुण अनंत है, सॉरी, भगवान के अनंत गुण हैं और एक एक गुण अनंत रूप से गंभीर है, विस्तारित है उसका। समझे मेरी बात? तो भगवान की कीर्ति की माला, भगवान की कीर्ति की कैसी माला के समान है, अर्थात एक के बाद एक गुण, एक के बाद एक गुण, एक गुण। आप देखिए किसी की निंदा भी करेंगे कुछ देर शांत हो जाएंगे क्योंकि वो पॉइंट खत्म हो जाता है। अच्छा, ये नहीं समझ पा रहे होंगे, निंदा नहीं करते, चलिए लेकिन यश बोलते हैं आप हमेशा भक्तों का। तो अगर किसी का गुण बोलना शुरू करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, फिर खत्म। आप लोग अपना कभी सीवी भेजना मेरे पास, देखते हैं कितने गुण होते हैं, फिर आप अपना ही सर खोज लेंगे, अरे और तो गुण निकल ही नहीं रहा है, और तो गुण निकल ही नहीं रहा है ना। कभी कभी लोग बना करके भेज देते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्या क्या कि गुण समाप्त। लेकिन भगवान के यश की जो कीर्ति वो माला के समान है, तो उसको एवर फ्रेश कर रहे हैं, पद पद पर फ्रेश कर रहे हैं। इसे इस माला में एक्सटर्नली बोला, एक्सटर्नली स्पीकिंग, जैसे कुछ फूल फ्रेश लग रहे हैं और कुछ फूल सूखे हुए लग रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इनका आग्रह है, सुनने का आग्रह है, वह भगवान के हर यश को नवीन कर। ओह, इतने दयालु हैं, अच्छा इतने सौंदर्य हैं, ये है वह जो यश बोल रहे हैं, जो यश मैत्री जी बोलेंगे, उस हर यश को सुनने का आग्रह। अब समझ में आया? पद पद समझ रहे हैं, एक एक शब्द। ही इज नॉट हैविंग हिज माइंड गोइंग एनीवेयर एल्स व्हेन एनी ऑफ कृष्णस क्वालिटीज इज बीइंग स्पोकन। भगवान के किसी भी गुण को बोला जा रहा है, भगवान की किसी भी कीर्ति को बोला जा रहा है, उनको वो हर कीर्ति, हर अक्षर आस्वादनीय लग रहा है। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? तो वह हर जो फूल कह लीजिए, कीर्ति रूपी फूल है, वह अत्यंत फ्रेश लग रहा है। मान लो दया, अरे भाई दया तो जबरदस्त है, क्या बात है गुण भगवान का। आपने कभी महसूस किया कि हम किसी बारे में बात कर रहे होते हैं, अब एक ही गुण आप बार बार नहीं बोलते हो, नहीं बोलते ना, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अरे बंद करो भाई, वही एक क्या कहते हैं वो, स्टॉप दैट टेप, अब टेप रिकॉर्ड बंद करो, है ना। तो आप बोर हो गए। लेकिन भगवान के यश को बार बार बोल रहे हैं, पद पद पर उनको नूतनयस अभीष्टम, निरंतर और पद पद, लगातार, और हर पद पर, हर शब्द में नया जैसा लग रहा है, मान लो लग रहा है कि पहली बार बोल रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पीपल हुज कन्वर्सेशन वी आर हियरिंग। ऐसे ये दो भक्त हैं, मैत्री और विदुर जी, इनकी बात को हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो पानी देना, थोड़ा पानी देना, यह भी मैत्री मुनि बीच में कभी नहीं बोले हैं है ना। पूरी पूरी रात हो जाता है इन लोगों को बात करते हुए, कोई पानी तक नहीं मांग रहा है। ये भी नहीं मैत्री मुनि बोले कि पानी मांगो, पी के आए गंगा जी बगल बैठे हैं। लेकिन अमेजिंग कि हम तो कभी घंटे भर में 2 बार पानी, 3 बार पानी पीते हैं, एक बार भी नहीं आया कि उसके बाद हम मैत्री जी पानी पिए और फिर बोले। इस कथा से, उन लोग के आसान भाव कथा से तो भूख और क्षुधा तक शांत हो, एक ही बात हो गया, भूख और प्यास तक शांत हो जाती है। नहीं तो परीक्षित महाराज कैसे करते। श्रीधरी, इस 8वें अध्याय में जलशाही भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी श्री भगवान को नहीं जानने के कारण जल में अकेले डरने लगे। और ये आएगा, अभी ये सब बता रहे हैं इस अध्याय में आएगा क्या। उन्होंने तपस्या के द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया, यही वर्णित है। देखिए बात यह है कि पद्मकल्प की कथा कहूंगा, ये वचन दिया था सुखदेव गोस्वामी में दूसरे स्कंद के अध्याय के आखिरी अध्याय के 10वें अध्याय के आखिरी सेक्शन में। तो उस बीच में बहुत सारी बातें आ गई, तो अब उसी पद्मकल्प की कथा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस श्लोक में श्रोता विदुर जी की प्रशंसा मैत्रेय महर्षि करते हैं। वे बतलाते हैं कि चूंकि इस पुरुवंश में आप जन्म लिए हैं,
आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज हैं और आप निरंतर श्री भगवान की कीर्ति को पद पद पर नवीन बना रहे हैं। अतएव यह पूर्ववंश सत्पुरुषों द्वारा सेवनीय है। सत्पुरुष इस पूर्ववंश का सेवन अवश्य करेंगे। सारा दर्शनी मतलब अब ये सारा दर्शन से क्लियर होगा। अष्टम अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि कमल द्वारा उद्भूत हुए, प्रकट हुए, एवं तत्पश्चात अपने स्रोत का अन्वेषण त्याग कर समाधिस्थित होकर भगवान का दर्शन किया। जानते हैं कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर वह सोचे कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ, पापा का नाम कौन है, पापा भी हैं कि नहीं पता नहीं, कहाँ से आया मैं, मेरे उद्देश्य क्या है, तो वह नहीं समझ पाए और अब नाभि कमल में नीचे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नहीं मिलते। फिर वह विचार करने लगते हैं, उन्हें क्या सुनाई पड़ता है, तप तप, और फिर तपस्या करते भगवान का दर्शन प्राप्त करते। ये दूसरे स्कंद में हमने सुना था, उसी को थोड़ा और तरह से बताया जाएगा। हे विदुर जी, आपने ये कहा है कि अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रीति तस्यापि नात्मनः ताम चापि युष्मच्चरणा सेवया हम पराणुदे। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। श्रीमद् भागवत 3:7-18। यह क्यों कहते हैं, इस श्लोक यहाँ क्यों बोला, ये याद दिला रहे हैं कि आप सब लोगों को बात याद ही होगी। ये बात पिछले अध्याय में आई थी कि विदुर ने पूछा था जीव को माया कैसे पकड़ लेती है इत्यादि, तो उन्होंने कहा था कि एक भ्रांति है। जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मेरा सिर काटा जा रहा है, तो इस स्वप्न में सिर काटा जा रहा कैसे देख सकता है अगर उसका सिर कट गया है तो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि यद्यपि यह मैं समझ गया हूं कि इस जगत में कोई दम नहीं है, ये निश्चित कर लिया है मैंने, मतलब बुद्धि के द्वारा मैंने निर्णय कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी प्रतीति हो रही है कि इस जगत में कुछ है, मतलब कुछ हमारे काम का है। एवरीवन कैन रिलेट विद इट काइंड ऑफ टू सर्टेन एक्सटेंट। अब वो कहते हैं कि यह जो प्रतीति है, ये जो अनुभव हो रहा है, अनुभव नहीं, प्रतीति मतलब समझते हैं अपीयरेंस हो रहा है, मतलब लग रहा है कि इस जगत में कुछ दम है, वह भ्रांति भी आपकी सेवा के द्वारा नष्ट हो जाएगी। अर्थात ये जो अज्ञान है, कुछ अज्ञान है ना, तब हम सोच रहे हैं कि भाई कुछ भौतिक प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, तो ये अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। मतलब इतना तो अज्ञान मेरा नष्ट होगा कि थ्योरी में क्लियर होगा कि इस जगत में दम नहीं है, लेकिन इसका रियलाइजेशन भी पूर्णता हो जाएगा कि ये जगत बिल्कुल स्वप्न जैसा ही है। हम सब लोग सुनते रहते हैं। एक बार भक्त ने प्रश्न भी किया, क्या ये जगत स्वप्न जैसा है? अब एक बात बताइए, हमें भक्त दिख भी रहे। जिन भक्त ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी क्या यह जगत स्वप्न जैसा है, या क्या ये स्वप्न है, तो इसका मतलब है कि स्वप्न लग तो नहीं रहा है। कुछ क्या किया आपने? अगर आपको ये स्वप्न लग रहा होता तो यह प्रश्न नहीं करते कि ये स्वप्न जैसा है, लग तो ही रहा है ना कि सही है, असली है, रियल है। काफी डीप बात है ना। अगर आप प्रश्न कर रहे हैं, या हम लोग भी प्रश्न, क्या ये जगत स्वप्न जैसा है, तो आपको लग तो नहीं रहा है ना। तो प्रतीति यही हो रही कि हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये है। कौन कह सकता है कि उसके बच्चे उसको अपने बच्चे नहीं लगते? Anyone can raise hands on this point? वो एक वक्त कह रही शक्ल भी मिलती है, अकल मिले ना मिले लेकिन शक्ल तो कम से कम मिलती है। कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारे बच्चे नहीं हैं? ये सब स्वप्न देख रहे हैं। कौन मानेगा? तो कह रहे हैं ये जो अनुभव प्रतीति हो रही, यह भी प्रतीति समाप्त हो जाएगी। हम क्लास के बाद बताएंगे हमारा स्वप्न कैसा है, कितने स्ट्रेंज स्वप्न आते हैं, बट आई विल लेटर ऑन टॉक, नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हम जब भी अंट संट स्वप्न देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है कि जैसे वो अंट संट स्वप्न देख रहा होता हूँ तो कितना महत्व देता हूँ, और जागते ही कुछ नहीं, फालतू। तो जितनी मात्रा में हम जागृत हो जाएंगे उसको हम त्याग पाएंगे। तो ये सब भक्तों की सेवा के द्वारा होगा। तो ये आपने विदुर जी मुझसे कहा, और ये मुझे इंगित करके कहा कि आपके जैसे भक्तों की सेवा के द्वारा मैं अज्ञान से पार हो जाऊंगा। मतलब आपने मेरा गुणगान किया। आगे कहते हैं, निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः स्वतः ज्ञानं कुतः पुंसां भक्ति वैराग्यमेव वा।
भगवान के निष्कलुष भक्तों ने ऐसे ज्ञान का स्रोत का उल्लेख किया है। ऐसे भक्तों की सहायता के बिना कोई व्यक्ति भला किस तरह भक्ति तथा वैराग्य के ज्ञान को पा सकता है। भागवत 3:7-39। अब यहाँ क्यों श्लोक कोट किया कि भाई जब तक भक्त लोग भगवान के यश को बोलेंगे नहीं तब तक जीवों का ज्ञान जाने वाला नहीं है, इसलिए मैत्रेय मुनि आप जरूर कथा कहिए। तो यहां भी मैत्रेय मुनि को अनघ सूचित किया गया है, इज इट नॉट? तो अब यहां से तो यही सूचित हो रहा है, ऐसा आपने प्रस्तुत किया कि आपकी बड़ी नीड है और मैं आपका उद्धार करने वाला हूं। मैत्रेय चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मैत्रेय मुनि ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक ऐसा प्रस्तुत किया कि यू आर इन नीड, आपकी आवश्यकता है, मैं आपका उद्धार करूंगा कथा बोल करके। लेकिन अब देखिए, अतः आपने मेरे संग हेतु प्रार्थना की है, किंतु मेरे विचार से तो आपका साक्षात संग प्राप्त होना परम दुर्लभ है, जो कि किसी महान सुकृत चूड़ामणि द्वारा ही प्राप्त होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? चूड़ा मणि मतलब होता है जो सर पर स्थित हो। बहुत श्रेष्ठ सुकृत हम कुछ किए हैं, इसलिए मुझे आपके जैसा श्रोता प्राप्त हुआ, और ये सत्य बात है। किसको बोल रहे थे? जैसे देखिए, हम लोग श्लोक सुनते हैं, यम प्रव्रजंतम वाला श्लोक सुनते हैं, तो वहां पे व्यासदेव जी भागवत की रचना कर दिए थे, लेकिन उसको धारण करने के लिए योग्य व्यक्ति भी चाहते थे, इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को। भागवत की कथा बोलने की इच्छा तो वक्ता की होती है, लेकिन उस कथा को धारण करने वाला श्रोता भी होना चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि हमको कथा केवल भक्तों के बीच में कहना ही अच्छा लगता है। अब जिस व्यक्ति को यही विश्वास नहीं कि यमराज है या नहीं है, उसको आप भागवत क्या बोलोगे? अच्छा, मेरे को तो कई बार हो चुका है, और मैं आप लोग से भी बात कहूंगा इस बात को, कि अगर आप किसी को बोल रहे हो श्रीमद् भागवतम के बारे में और उसको श्रीमद् भागवतम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, हाउ डू यू फील? डू यू फील कनेक्टेड? आप देख रहे हैं कि एकदम लगता है कि मौनम चैवा मौन भी जो है एक वाणी की तपस्या, मौन को हम धारण कर लें, है ना। मन तो करता है कि भगवान के बारे में बोलें, लेकिन अब देख लेते हैं कि सामने वाला कुछ बिल्कुल डिसिंक्लाइंड है, सुनना ही नहीं चाहता है, तो बस कुछ एक्सटर्नल बात बोल दे के खत्म कर देते हैं। बहुत सारी बात आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं जो कि बहुत इंस्पिरेशनल हैं, लेकिन सामने वाले की रुचि नहीं होती है, तो या वो डिप्लोमेटिकली सुन रहा है, डिप्लोमेटिक समझते हैं ना, हाँ, दिखाने के लिए, तो फिर एकदम मन नहीं करता। सो वी एब्सोल्युटली नीड श्रोतागण। जैसे देखिए, मैं अपना ही अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मैंने टीका को पढ़ा, टीका अच्छी लग रही है अब तक, तो टीका जब मैं पढ़ा तो मैं कल बहुत प्रसन्न हुआ, वाह वाह, मैं वहीं से हा 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 करने लगता हूँ। उसके बाद में बोला, भक्तों को कितना अच्छा लगेगा ये सब सुन करके। इज एब्सोल्यूट नीड, श्रोता भी जो है वो सुनने के इच्छुक हों। आज सुबह जब मैं गीता पढ़ा रहा था, तब भी मैं सोच रहा था कि कुछ भक्तों को हम रोज देख रहे हैं, कितना इनकी रुचि है अभी से भगवद गीता को सुनने में। व्हाट अमेजिंग सोल्स। तो आप लोग देखिए, बहुत बार मैं आप लोगों का अप्रिशिएट करता हूँ या गुणगान करता हूँ, ये परंपरा है, क्योंकि श्रोता भी बहुत, व्हाट इज दैट, क्या शब्द है, भूरिद है। वह अपने समय को भगवान की कथा में दे रहा है, और वह भी कुढ़ करके नहीं, कहाँ फंस गए यार, नहीं, विद एंथुजियाज्म दे आर हियरिंग। तो कह रहे हैं कि अब इसका कारण भी क्या है? जो व्यक्ति कथा सुनने का आग्रह है, वो आग्रही है, वह भी वैकुंठ वर्तम है, वह भी वैकुंठ के मार्ग पर है। तो ऐसे व्यक्तियों की सेवा करना ये हमारा भाग्य है। आप में से जो लोग भी प्रचार करना चाहते, तो इच्छा होती है ना, कोई तो मिले। कुछ लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, कभी मिला कोई स्टूडेंट, मैडम ये जन्माद्य से समझ में नहीं आ रहा, जरा समझाइए। कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा नालायक। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पूछ लेगा, कभी भागवत पे उसे कोई नहीं पूछेगा। ओके, तो कह रहे कि मेरा भाग्य है कि आपको मिला हूं, आप मुझे मिले हैं। आपका संग करने वाले व्यक्तियों की सेवा करने मात्र से ही भगवान हरि की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। लाइन समझ में आई? अरे ये क्या मुत्ते लगा रहे हैं भाई, आपकी कोई शिष्य मिल जाता
या आपकी कोई संगत किया, यानी आप कोई छू के आया होता है, आपके चरणों में कोई बैठा होता, उसकी संगति कर लेता तो मुझे भक्ति मिल जाती, और मुझे तो आप साक्षात मिल गए, ये कहने करते हैं। इस प्रकार विदुर की स्तुति करते हुए मैत्रेय मुनि प्रसन्न होते हैं। कुछ लिंक आ रहा है ना, पिछले श्लोक में हमने सुना था प्रहसन्निव आह, तो अब आप कुछ आशा समझ रहे हैं कि क्यों प्रसन्न हो रहे हैं। ओ, क्या श्रोता मिला है, क्या व्यक्ति मिला है। प्रभुपाद जी का एक शब्द था, आज मैं क्लास के पहले भी सोच रहा था, प्रभुपाद जी का शब्द है, आई विश टू हैव ओनली वन डिसाइपल हु विल हियर भागवतम एंड आई विल स्पीक भागवतम। क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूं कि एक शिष्य हो जिसको सुनता रहे और मैं कथा श्रीमद् भागवतम से बोलता रहूं। या मुझे गुरु महाराज का शब्द भी याद था कि इफ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, नॉट डू एनीथिंग एल्स। मतलब यश कथा का विस्तार करो अगर तुम्हारे पास धन आए तो। कितना इंटरेस्टिंग है ना। एक व्यक्ति श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी जो 9 साल या 10 साल 3 लाख नाम रोज जप किए, केवल खिचड़ी खा करके प्रतिदिन, वो चतुर्मास में करते थे, लेकिन प्रतिदिन बहुत सिंपल भोजन ग्रहण करके, कुटिया बना करके, और वह धन का उपयोग केवल कृष्ण कथा के लिए चाहते। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कितना सुख उन भक्तों को मिलता है, ये कहने का मतलब है। बत अर्थात ओह मतलब आश्चर्य। इस उद्गार द्वारा वे कहते हैं कि विदुर ने मैत्रेय को भगवत कथा कीर्तन का अवसर प्रदान करने के द्वारा बचाने हेतु ही यह जन्म स्वीकार किया। समझे? ओ, ये विदुर जी का उद्धार मैत्रेय नहीं कर रहे हैं। बत मतलब ओह, ओह कितने आश्चर्य की बात है, मेरा कैसा सौभाग्य है कि आपने इस जगत में जन्म ही लिया ताकि मेरा उद्धार हो जाए कथा कह करके। काफी अमेजिंग चल रहा है। हम आज तक ये सुनते आए कि भाई गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, तो है ना, भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। लेकिन उल्टा यहाँ गुरु शिष्य को ही बोल रहा है कि हमारा उद्धार करने के लिए आप अवतरित हुए। This is amazing humility of devotees. यह पुरुवंश जिसमें आप प्रकट हुए हो वह भक्तों की सेवा के योग्य हो गया है। आपका स्वभाव क्या है? भिन्न भिन्न मनोभावों के अनुसार आराधित होने वाले ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान, इन तीनों स्वरूप के मध्य आपने भगवत प्रधान अर्थात भगवान को ही मुख्य उपास्य वस्तु बनाया है। समझ में आ गया? ये 3 तत्व है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यह कर्मसु। इस जगत में तत्व जिज्ञासा के अलावा और कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो वह तत्व क्या है? वो तत्व है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में सुनते हैं। तो इसमें जो लोग भगवान की उपासना करने वाले हैं वह सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन यहाँ पे ये केवल ये और श्रेष्ठ है कि भगवान की ही उपासना करते हैं, ये ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में पड़ते ही नहीं। ये कहते हैं मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, ये कहने का अर्थ है। भगवान के उपासकों के मध्य अर्थात जो भगवान के उपासक हैं, बहुत से भगवान के उपासक हैं जो ब्रह्म परमात्मा का तरफ ध्यान नहीं देते हैं, भगवान की तरफ है, लेकिन उसमें भी आप अभीक्षणम मतलब होता है निरंतर अर्थात प्रतिक्षण, प्रत्येक कथन में लगातार, पदे पदे अर्थात प्रत्येक अवसर में, जो अवसर मिल जाए उसमें, प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक प्रकरण में भगवत कीर्ति माला को नित्य नवीन बताते हैं। प्रकरण का मतलब होता है कि भाई इस समय भी पद्मकल्प का प्रकरण चल रहा है, टॉपिक अंडर डिस्कशन, तो उसमें आप भगवान की कीर्ति को ही नवीन बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? तो देखिएगा लैंग्वेज देखिएगा। आप भगवत कीर्ति रूपी इस माला को अपनी रुचि के सूत्र द्वारा ही पिरोते हैं। समझ में आया आपको? ये माला है, माला में फूल गुथे हुए हैं, लेकिन बिना धागे के कैसे गुथेंगे? तो कह रहे ये जो फूल हैं ये किस पे गुथे हुए हैं? आपकी रुचि रूपी
सूत्र पे पिरोए हुए हैं आपने। भाषा देखिए कितनी सुंदर है। और इस माला को गाढ़ आकर्षण युक्त अपने कर्ण एवं मन रूपी संपुट अर्थात डिब्बे में रखकर आप इसे नित्य नवीन बनाते हैं। मतलब इसका क्या मतलब, लैंग्वेज समझे भाई साहब, जबरदस्त। पहले पूरा पढ़ लेता हूं। आपका महात्म्य अनिर्वचनीय ये भाव है। जैसे ये आप इस्कॉन वृंदावन के डेटी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ये माला एक दिन पहले तैयार होती है, उसको फ्रिज में रख देते हैं और फिर वह फ्रेश रहती है। ये वाला हो या जो भी अन्य माला होती है, ये तो तुरंत चढ़ा देते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए माला बनती है दोपहर में और वो चढ़ती है सुबह दर्शन आरती में, तो फ्रिज में रख करके उसको फ्रेश रखते हैं। तो उसी तरह समझिए कि ये जो कथा है वह उनके मन रूपी संपुट डिब्बे में भर गई और वह मन में उसका आस्वादन कर रहे हैं। ओ हो, कितनी अच्छी बात है। मन बार बार उस कथा को आस्वादन कर रहा है, उसको पकड़ लिया। इज इट ओके? और कर्ण, कान किसी बात को, कान भी एक डिब्बे की तरह है और उसमें जो कथा प्रवेश कर रही है उसको वह संजो के रखे हुए हैं। और वो अब कैसे समझाया जाए, मतलब उनके कान जो हैं वो उस कथा का आस्वादन हमेशा नवीन रूप में करते हैं। मतलब जैसे मैं फिर एक्स्ट्रा बोला, भगवान की माला ये सूख गई है, लेकिन कथा कान में प्रवेश करके सूखती नहीं है, रसमय रहती है। ये कहने का अर्थ है। जैसे मान लीजिए हम ये कल श्लोक फिर पढ़ें तो आपने अरे पढ़ लिया था ना, फिर उसका फिर पढ़ें, पढ़ तो लिया था, तो फिर पढ़ें तो आप कहेंगे एक ही श्लोक रोज क्यों पढ़ रहे हैं, या तो नई नई टीका बताइए, एक ही श्लोक के आप एक ही टीका को रोज ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग की रुचि इस अर्थ में है कि भाई वो मतलब हर दिन नया श्लोक होना चाहिए, वो नई बात बताओ उसमें। लेकिन वो यहाँ पे ऐसी बात है कि वही बात बार बार सुन रहे हैं फिर भी वो अत्यंत आस्वादनीय लग रही है। और ये भी कोई कठिन नहीं है। आप लोग ने हरे कृष्ण मंत्र का इफ यू हैड क्या कहते हैं उसको, क्रिकेट में हम लोग कहते हैं फॉर्म, क्रिकेट में फॉर्म होता है तो जब में भी फॉर्म होता है, किसी हम लोग फॉर्म में होते हैं तो जब बड़ा अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं हम लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। नेक्स्ट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उसके बाद भी हरे कृष्ण। गॉट इट? समझ आ गया? तो अब आपका मन और आपका कान कुछ कुछ दिनों में नाम का आस्वादन करना चाहता है, वो महामंत्र को चेंज नहीं करना चाहता। कुछ समझिए ये बात है। जितना मैं समझा उतना मैं समझाने का प्रयास किया हमको, लेकिन शब्द बहुत अच्छे लगे। क्रम संदर्भ, इस पहली मिस्टेक हो गया, वित्तीय नहीं है वो द्वितीय है। द्वितीय स्कंद के अंत में कहा गया था कि पद्म कल्प के विषय में सुनो तथा उस प्रकरण के अवतरण हेतु चतुश्लोकी व्याख्या द्वारा ही चतुश्लोकी महिमा का बखान किया गया। अब पद्म कल्प का वर्णन शुरू होता है। तो पद्म कल्प में क्या हुआ था वो बोले थे, प्रॉमिस किए थे, तो अब यहाँ बता रहे हैं। नेक्स्ट बाल प्रबोधिनी, ये मैं बोल चुका हूं, बस इसको पढ़ लेता हूं। अजित शब्द की व्याख्या करते, अजित अर्थात काल, कर्म, अविद्या आदि के नियंता। क्यों ऐसा अर्थ लिया? क्योंकि काल, कर्म और अविद्या सभी के नियंता हैं और उन तीनों से भगवान जीते नहीं जाते। ऐसे अजित भगवान और उनकी कीर्ति अर्थात यश की माला जो हृदय एवं कंठ के आभूषण स्वरूप है। अब इनकी कीर्ति को, अब देखिए कितना सुंदर अर्थ लिया है। कीर्ति को माला क्यों कहते हैं, जरा चेक कीजिए। अगर मैं इस माला को पहनता हूं तो देखिए मेरे गले के पास भी जाती है और मेरे हृदय के पास भी जाती है। कंठ के पास जा रही है, कंठ के पास है ना माला, तो कंठ को भी सुंदर बनाती है और हृदय को भी सुंदर बनाती है। तो कहते हैं भगवान का यश जो है उसको माला क्यों कहते हैं? जिस कंठ से भगवान का यश बाहर आ रहा है वो कंठ बड़ा अच्छा है, और जिस हृदय में ये कथा जिस हृदय से आ रही है और हृदय में जा रही है उसको भी सुंदर बनाती है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान की कीर्ति को माला कहा गया है। इट्स अमेजिंग व्हाट आचार्य वाज थिंकिंग। नहीं, आप लोग इसमें आश्चर्यचकित नहीं होते कि एक शब्द की ऐसे ओपन अप होता है? अमेजिंग ना। उसको पदे पदे अर्थात क्षण क्षण में अभीक्षणम अर्थात पुनः पुनः नूतनयसी अर्थात पुनः पुनः क्या मिस्टेक हो गया, अर्थात पुनः अर्थात नवीन कर रहे हैं, ये अर्थ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तात्पर्य, महामुनि मैत्रेय ने विदुर को धन्यवाद दिया और उनके वंश की ख्याति का संदर्भ देते हुए उनकी प्रशंसा करी। पूर्ववंश भगवत भक्तों से भरा पूरा था और इसके कारण महिमा मंडित था।
चूंकि वे लोग निर्विशेष ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के प्रति अनुरक्त न होकर सीधे भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से जुड़े थे। ये शब्द है भगवत प्रधाना का व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। अतः वे भगवान एवं उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करने के योग्य थे। क्योंकि विदुर उसी वंश के वंशज थे, अतः स्वाभाविक था कि वे भगवान के नित्य नूतन यश का दूर दूर तक विस्तार करने में लग गए। विदुर जैसे व्यक्ति की महिमा मंडित संगति पाकर मैत्रेय आनंदित थे। उन्होंने विदुर की संगति को अतीव वांछनीय माना, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की भक्ति में सेवा की सुसुप्त प्रवृत्तियां त्वरा युक्त हो जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इंग्लिश जरा सर्च कर सकते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया होगा इसके लिए। उन्होंने विदुर की संगति को अतीव वांछनीय माना, एक्सट्रीमली डिजायरेबल, क्योंकि ऐसी संगति से मनुष्य की, क्या बोलते हैं प्रभुपाद, he considered the company of Vidura most desirable because such association can accelerate one's dormant propensities for devotional service। देखिए हुआ क्या, देखिए अब पहले भी प्रश्न किया गया था और यहाँ पे अब उसका उत्तर हो गया कि क्या श्रवण कीर्तन के द्वारा सबसे अधिक प्रगति होती है? तो आपके सामने प्रभुपाद जी का तात्पर्य है हाँ, जितना प्रभाव हमारे चित्त पर श्रवण कीर्तन का होता है और जितनी शीघ्रता से होता है, उतना किसी और साधन से नहीं होता है। मुझे ओके, तो जिन प्रश्नकर्ता को बात समझ में आ गई। और हाँ, जिस प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है, अब प्लीज बुरा नहीं मानना, मैं खाली आपकी एक बात को, आप ही की बात को समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। इन भक्त को थोड़ा सा क्रोध अधिक आता है। क्रोध कब आता है? जब कोई कुछ बोल देता है ना डियर डिवोटी। आप में से लोगों को क्रोध मेरे ख्याल से सबसे जल्दी तब आता है जब कुछ बोल देता है कोई। ऐसा तो नहीं कि आप जब कर रहे हो हरि कृष्ण दांत पीसना शुरू कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि और कोई कुछ गलती करता तो कुछ आ सकता है क्रोध, लेकिन कोई बोल देता है तो इररेसिस्टिबल क्रोध आता है। अग्रीड? चाहे आप अपने आप को मान लिए कि अद्वेष्ट सर्वभूता नाम यद्यपि हो सकता है अपने गीता के गुणों में सुनते हुए, भक्तों के गुणों को सुनते हुए मान लो कि ये सब मेरे गुण हैं, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम, मैत्र, करुणा, एवचा, लेकिन तुरंत फुस एक कोई गाली दिया और बस हम बड़बड़ाना शुरू कर दिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि भौतिक रूप से भी शब्द का तुरंत प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। आप देखो कि अगर मैं कहूं कि भोजन का प्रभाव चित्त पे होता है, तो आप में से बहुत लोग हाँ बोलेंगे, बाद में रेस्टोरेंट में जब खाएंगे तो कहेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता कुछ लोग खाते हो, अरे क्या कुछ नहीं होता है, हम खा लेते, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो शुरुआत में ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन शब्द का प्रभाव हमारे चित्त पर तुरंत होता है। और हम बार बार कह रहे हैं कि चित्त का निर्माण करना ही हमारी भक्ति का मुख्य उद्देश्य। चेतो दर्पण मार्जनम। तो होता क्या है कि जब हम भगवान के भक्तों की संगत में आकर भगवान की बात को सुनते हैं, तो हमारी जो सुप्त प्रवृत्ति है कृष्ण के प्रेम की, कृष्ण की सेवा की, वह जागृत हो जाती है। मैं इस बात को बोल के रुकूंगा। इस्कॉन में काफी चर्चा हो रही है वी शुड पुट प्रभुपाद इन सेंटर, और ये बिल्कुल सही है। गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्तिते कोरिया का। लेकिन ये क्या आपने जीवन में हम यह होता हुआ नहीं देख रहे कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ करके स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को हम प्रभुपाद जी के आज्ञा इच्छा के अनुसार ढालने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं? क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? बहुत से लोगों तो प्रभुपाद के बारे में नहीं भी पता होगा, लेकिन आप ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो वो जो बात कह रहे हैं वह हमको अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलने लगती है। बेसिकली बाय हियरिंग विद चेंज, बाय हियरिंग विद चेंज। एक आपको मैं अनुभव बताना अनुभव नहीं कहूँगा मैं, आई डोंट नो व्हाट आई शुड से, लेकिन शुरुआत में लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्त नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे भक्ति करते हुए आप अपने हृदय में भक्त होने की अनुभूति भी करने लगते हैं। That you will experience that we are slowly becoming attached to Krishna. कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कृष्ण कथा बहुत अच्छी है, मुझे भक्ति करनी ही है। केवल भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप से भक्त बनते जा रहे हैं। यह भी धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन I hope sometimes some people can understand this what I'm trying to say.
क्योंकि वास्तविक रूप से हम सब लोग भक्त ही हैं। जैसे जैसे आवरण हटता चला जाएगा गंदगी का, वो प्रकाशित होता जाएगा। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है कि आपको ये सब श्लोक और टीकाएं अच्छी लगी होंगी। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।